बहुत देर कर दी साहब आते आते, बरसात भी कह गई तुमसे जाते जाते। मैं तो अपना काम कर कर निकल गई सरकार, अरे तुम कब निकलोगे अंदर से अब बाहर। जी नमस्कार, मैं हूं राजकुमार और आप देख रहे हैं सबका जम्मू कश्मीर। आप सोच रहे होंगे कि आज राजकुमार कुछ शायरी अंदाज में आपके सामने हाजिर हुए हैं, तो जनाब आपको बताता चलो कि आज हम आपको ऐसा ही एक चित्र दिखाने वाले हैं जिस पर ये कहानी और ये कविता जो है स्थित बैठती है। क्योंकि बरसात तो चली गई, लेकिन साहब जो इस रोड से रोजाना गुजरते हैं उनको अभी तक ये याद नहीं आया कि इस रोड की क्या हालत है। तो चलिए आज बताते हैं हम आपको। अगर मेरे सहयोगी सीधे इस तरफ ले चलेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि ये जो गड्ढा है, यहाँ से रोजाना कम से कम वो लोग जो VIP वो यहाँ से निकलते हैं। और आपको ये दिखाऊंगा कि ये गड्ढा इतना बड़ा है कि किसी बड़ी दुर्घटना को अंजाम दे सकता है। लेकिन साहब इतनी बार निकलते हैं, साहब इसको देख नहीं पाते क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ी दुर्घटना होने वाली है। हालांकि यहाँ किसी अच्छे व्यक्ति की तरफ से इसको निशानदेही किया जाता है, लेपा जाता है कि आने जाने वाले हर व्यक्ति को ये दिख सके यहाँ पर गड्ढा है। क्योंकि मैं अपना हाथ दिखाऊंगा कि इतना बड़ा गड्ढा है, ये कितनी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। ये गड्ढा देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है। सिर्फ इसी रोड पर नहीं, मैं आपको बता दूं कि नगरी के उस रोड पर जहाँ पर जेल का मुख्य द्वार है उसके पास भी आप देखेंगे, हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि वहाँ पर भी कितने बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं। हालांकि सरकार और प्रशासन विकास की बात करता है कि विकास हो रहा है, लेकिन ना तो सड़कों पर विकास दिख रहा है और ना लोगों का विकास दिख रहा है। तो मैं अपने सहयोगी को कहूँगा कि इस रोड नज़ारा दिखाएं, क्योंकि ये वही रोड है जिसे VIP रोड कहा जाता है। जिला आयुक्त से लेकर बड़े बड़े अधिकारी इस रोड से आवाजाही करते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों इन लोगों को ये गड्ढा नहीं दिखता, वो बाजार का मुख्य गड्ढा नहीं दिखता। हालांकि बड़ी दुर्घटना को लेकर ये लोग इंतजार कर रहे हैं, जब तक कोई बड़ी दुर्घटना नहीं होती तब तक ये प्रशासन जागेगा नहीं। इसलिए मैंने कहा कि साहब अब तो बरसात भी चली गई, आप क्यों नहीं आ रहे हैं। ये रोना खुद रोड अपना रो रहा है। ये हालत है इस प्रशासन की, इस सरकार की, जो विकास की बात करता है, बड़े बड़े दावे करता है, लेकिन जब हम आपको अब ये तस्वीरें दिखाएंगे कि ये विकास के दावे जो करते हैं ये कितने खोखले हैं। और आप देख सकते हैं कि बड़ी दुर्घटना को भी एक अंजाम दिया जा सकता है, कभी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अब सरकार को, प्रशासन को जागना चाहिए। जिससे रोड से वो निकलते हैं रोजाना, कम से कम उस रोड का तो ध्यान रखें। मैं दो रोडों की तस्वीर दिखा रहा हूँ आपको समय। एक तो नगरी से कठुआ की ओर आने वाला मार्ग जहाँ पर जेल बना हुआ है, जेल कैदी रखे जाते हैं, उसके बाद देख सकते हैं मुख्य अड्डा है नगरी का, लोगों की आवाजाही रहती है। लेकिन साहब को चिंता हो तब ना शहर को लेकर। उद्घाटनों में देखा जाता है कि प्रशासन जोरों शोरों से पहुंचता है, रिबन भी काटता है, लेकिन अपने घर के सामने, अपने रोड के सामने जो गली बनी है, जो बड़ा सा मार्ग बना है, आप देख सकते हैं कितनी खस्ता हालत है। मैं ये भी दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर PWD का भी ऑफिस, यहाँ से कुछ दूरी पर ऑफिस है, जहाँ पर इस रोड की देख रेख रखी जाती है। लेकिन साहब को याद है तब ना, क्योंकि बरसात भी कह गई मैं तो चली गई साहब, अब आप तो आ जाइए। जिससे बरसात का इंतजार करते हैं ये साहब, वो भी कह के चली गई कि साहब आप तो मुझे याद कर लीजिए और इस रोड की ठीक हालत कर दीजिए। लेकिन लगता है प्रशासन को चिंता नहीं है, उनको लोगों की चिंता नहीं है, इसलिए बड़ी दुर्घटना होने वाली है। और आप जिस तरह से मैंने आपको आज तस्वीरें दिखाई हैं मुख्य अड्डे नगरी की और इस रोड की, तो मैं चाहूँगा कि मेरे सहयोगी फिर एक बार इस पर कैमरा करें, घुमाएं, दिखाएं कि ये है हमारा प्रशासन जो विकास बात करता है। लेकिन भला उस इंसान का जिसने इसको चूने से गोल किया है, चूने से निशानदेही की है, कम से कम जनता ही अच्छी, उस प्रशासन की जिसको ये ख्याल नहीं है कि इसका ध्यान कैसे रखा जाए। और ये बड़ी दुर्घटनाओं का अंदेशा, एक संदेश देता रहा है कि इसमें बड़ी दुर्घटना हो सकती है। क्योंकि बीती रात को जहाँ से बहुत सारी गाड़ियाँ गुजरती हैं, बहुत सारे लोग गुजरते हैं, और खुद प्रशासन जहाँ पर रहता है, बड़े बड़े अधिकारी रहते हैं, PWD के अधिकारी हो चाहे प्रशासन के अधिकारी हो, तो बड़ा सवाल है कि विकास है कहाँ। अगर आप अपने मार्ग को लेकर ठीक नहीं करवा सकते तो फिर विकास के दावे करना भी प्रशासन के ना
के बराबर होगा। मार्ग की बात कर रहे हैं, मैं आपको बताता चलूँ कि इस मार्ग पर जहाँ वुमेन कॉलेज है, लड़कियों की पढ़ाई के लिए कॉलेज खोला गया है, ये वो मार्ग है जहाँ पर आपको बता दूं कि कुछ दूरी पर खेल मैदान है, जहाँ पर हज़ारों लोग तो जहाँ पर आते हैं, शाम को बच्चे प्रैक्टिस करने आते हैं, इसी रोड से गुजरते हैं। दूसरा आपको बता दूं कि जहाँ पुलिस लाइन है, जिला आयुक्त का खुद का घर है, जो बड़े अधिकारी हैं, बड़े साहिब हैं, उनका भी घर है, और PWD का भी कार्यालय इसी मार्ग से होकर गुजरता है। लेकिन कहा जाता है कि साहिब नींद से कब जागेंगे, क्योंकि इस रोड की इतनी खस्ता हालत हो चुकी है। आपको बता दूं इतना बड़ा गड्ढा है कि कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। और मैं अभी यहाँ पर आपके सामने इस को दिखाना चाहता हूँ कि जहाँ पर एक खंबा भी है, मेरे सहयोगी चाहे तो उस पर और कैमरा घुमाकर दिखा सकते हैं कि एक खंबा है, लेकिन लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है। अगर रात को इस तरह की बड़ी कोई दुर्घटना हो जाती है तो इसका जिम्मेवार कौन, प्रशासन या कौन होगा, ये बड़ा सवाल रहेगा। दूसरा मैं आपको बता दूं कि जिस रोड पे हम खड़े हैं उस रोड पर बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े अधिकारी, इसलिए कह रहा हूँ कि पूरा प्रशासन का तंत्र इसी रोड पर रहता है, जिस रोड पर इतना बड़ा गड्ढा बना हुआ है। हालांकि कहा जाता है कि VVIP रोड जो होते हैं, VIP रोड होते हैं, वो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन आपको बताता चलूँ कि साहब को शायद अपने रोड की चिंता भी नहीं है। जो लोगों का ध्यान रखते हैं उनको अपनी रोड की चिंता भी नहीं है। तो देख सकते हैं कि दुर्घटना का बड़ा अंदेशा। आप अभी भी एक व्यक्ति मोटरसाइकिल लेकर जहाँ से गुजरा है, तो कहीं ना कहीं ये बड़ी दुर्घटना को संदेश देता हुआ, क्योंकि बार मेरे सहयोगी कैमरा शोर कर रहे हैं और दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये तस्वीरें हमारे बड़े साहेब तक पहुँचे, क्योंकि साहेब ही देखेंगे तो काम चलेगा। तो मैं अगली तस्वीरों के साथ आपको और आपको ये किसी बताता चलूँ कि जहाँ पर लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है। हाँ, मैं आपको इसी अपडेट के साथ उन तस्वीरों को भी दिखाता चलूँ, इस तस्वीरों को लेकर आप भी विचलित हो जाएंगे, क्योंकि ये नगरी के मुख्य अड्डे की तस्वीरें हैं। ये हालत है मुख्य शहर की, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बैक टू विलेज की बात की जाती है, उसकी क्या हालत होगी। क्योंकि अगर शहर में, मुख्य शहर में जहाँ बड़े अधिकारी जाते हैं, ये तस्वीरें सामने आती हैं, तो बैक टू विलेज का तो आप छोड़ ही दीजिए कि यहाँ पर कोई स्थिति ठीक हुई हो, जहाँ वहाँ पर कुछ बना होगा। तो मैं इसी के साथ उन तस्वीरों के साथ आपको आप देखिए उन तस्वीरों पर, आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि प्रशासन कितना चिंताजनक है आम जनता के लिए, इस रोड के लिए, इस व्यवस्था के लिए। क्योंकि जिस तरह से रोड की खस्ता हालत है, इसी दौरान लोगों की भी इसी तरह की हालत है। विकास को सिर्फ नाम दिया जाता है, ना कि विकास दिखाया जाता है। तो मैं राजकुमार, धन्यवाद। फिर मिलेंगे नई अपडेट के साथ।